चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रोफेशनल प्रॉब्लम की, जिसे कहते हैं द रेड क्वीन ट्रैप। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक ट्रेडमिल पर बस भागे जा रहे हैं, मतलब मेहनत भी खूब हो रही है, नए नए स्किल्स भी सीख रहे हैं, पर जब रुक कर देखते हैं तो लगता है अरे हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ये एहसास बहुत आम है। इसी एहसास का एक नाम है द रेड क्वीन हाइपोथेसिस। ये एक ऐसी अजीब सी रेस है जहां जीतने के लिए नहीं भागा जाता, बल्कि सिर्फ अपनी जगह पर टिके रहने के लिए लगातार और भी तेजी से भागते रहना पड़ता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी बिजनेस गुरु ने नहीं बनाया, ये सीधे आया है बायोलॉजी से। तो चलिए समझते हैं कि कैसे कुदरत हमारे करियर के इस ठहराव को समझाती है। इसे ऐसे समझिए, ये प्रकृति की अपनी एक हथियारों की दौड़ है। जैसे एक फूल है, वो मधुमक्खियों को लुभाने के लिए और ज्यादा मीठा रस बनाने लगता है। अब इसके जवाब में मधुमक्खी क्या करती है? वो उस रस को खोजने के लिए अपने सेंसर्स और बेहतर बना लेती है। तो हुआ क्या? दोनों ने खुद को अपग्रेड तो कर लिया, पर किसी को दूसरे पर कोई खास बढ़त नहीं मिली। वो बस रेस में बने रहने के लिए इवॉल्व हुए। अब बिल्कुल यही चीज बिजनेस की दुनिया में भी होती है। सोच कर देखिए, जब किसी एक कंपनी ने सबसे पहले एआई का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा तो उसे कितना बड़ा फायदा मिला होगा। लेकिन आज तो हर कोई एआई इस्तेमाल कर रहा है। तो अब ये कोई एडवांटेज नहीं है, ये तो कंपटीशन में टिके रहने की एक बेसिक जरूरत बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि इस लगातार दौड़ भाग से बचा कैसे जाए। देखिए, सर्वाइवल के लिए ना दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम उल्टी रणनीतियां हैं। एक है रेड क्वीन और दूसरी है लिंडी। जो रेड क्वीन स्ट्रैटेजी है वो फास्ट फैशन जैसी है, मतलब मार्केट में बने रहने के लिए हर हफ्ते हर रोज कुछ नया चाहिए। जाहिर है ये बहुत ज्यादा थका देने वाला है। और दूसरी तरफ है लिंडी स्ट्रैटेजी। ये क्लासिक किताबों या फंडामेंटल मैथ्स जैसी है। ये चीजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और ज्यादा मजबूत और ज्यादा कीमती हो जाती हैं। अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो रेड क्वीन दौड़ में सिर्फ जिंदा रखती है, पर लिंडी एक विरासत देती है, एक ऐसी पहचान जो वक्त के साथ और भी गहरी होती जाती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरी समझ को अपने करियर में कैसे उतारें, इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ से बाहर कैसे निकलें। इसके लिए एक 3 स्टेप का प्लान है। स्टेप 1, एक टिकाऊ यानी स्टैटिक एडवांटेज ढूंढिए। स्टेप 2, ऐसी संपत्ति, ऐसे एसेट्स बनाइए जो वक्त के साथ खराब ना हो। और स्टेप 3, इस हथियारों की दौड़ को ही बंद कर दीजिए। तो पहला कदम, एक स्टैटिक एडवांटेज ढूंढना, मतलब ऐसी जगह ऑपरेट करना जहां या तो कंपटीशन बहुत कम हो या फिर जहां स्किल बिल्कुल यूनिक हो। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर कोई वही कर रहा है जो बाकी सब कर रहे हैं तो वो रेड क्वीन के जाल में ही है। अब आते हैं स्टेप 2 पर, नॉन पेरिशेबल एसेट्स बनाना, मतलब ऐसी स्किल्स जो खराब नहीं होती। मिसाल के तौर पर 2026 में कोडिंग स्किल्स शायद बहुत भीड़-भाड़ वाली रेस बन जाए, जहां हर कोई बस अपस्किल करने में लगा है। यह है रेड क्वीन। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना या कहानी सुनाने की कला, ये लिंडी स्किल्स हैं, ये फंडामेंटल हैं, इनकी वैल्यू हमेशा रहेगी। और आखिर में स्टेप 3, जो शायद सबसे बड़ा कदम है, इस हथियारों की दौड़ को ही रोक देना। देखिए, कभी कभी जीतने का सबसे अच्छा तरीका होता है रेस को ही छोड़ देना और अपने लिए एक बिल्कुल अलग, एक यूनिक जगह बनाना, एक ऐसा मैदान जहां खेल भी अपना हो और नियम भी अपने। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दौड़ना तो पड़ेगा, दौड़ना जरूरी है, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब सही दिशा में दौड़ा जाए। सिर्फ एक ही जगह पर दौड़ते रहने से तो बस थकान ही मिलेगी। तो जाते जाते एक सवाल जरूर सोचिएगा कि अपने प्रोफेशनल जिंदगी में आखिर किस ट्रेडमिल पर हैं और क्या वो ट्रेडमिल वाकई कहीं आगे ले भी जा रहा है।